हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा पीजीटी स्पेशल बैच की क्लासेस की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड सोर्सेज, पार्ट फर्स्ट। ये जो टॉपिक है ये आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस में दिया हुआ है और हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही यहाँ पर क्लासेज जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को सूटेबल अमाउंट में चाहिए होती है। न्यूट्रिएंट्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन फूड दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द बॉडी इन सूटेबल अमाउंट। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो फूड में होते हैं और हमारी बॉडी को सूटेबल अमाउंट में चाहिए होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो न्यूट्रिएंट्स है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट, सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमें लार्ज क्वांटिटी में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट तो कम होती है लेकिन वो नेसेसरी उतने ही होते हैं जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर हमारे आ जाएंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन दिस कैटेगरी डिफरेंट विटामिन्स विच पार्टिसिपेट इन कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस एंड मिनरल सोर्स परफॉर्म फॉर्मेटिव फंक्शंस। दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। यानी कि ये चाहिए तो हमें लेस क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी हमारी केमिकल प्रोसेसेस को करने के लिए, हमारे फॉर्मेटिव फंक्शंस को करने के लिए ये चाहिए होते हैं। और ये कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में और मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट इज ए मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। हम जो खाना खाते हैं उसका जो मेनली पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच ही होता है। अगर हम बात करें कि एक पर्सन को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए तो उसकी पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसका लगभग 55 to 60% एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। मान लो किसी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 2400 किलो कैलोरी पूरे दिन की, तो अब 2400 किलो कैलोरी का 55%, 60% या 65% आप निकाल लो। उतनी जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से लेनी है? कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेजिटेशन। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है वो वेजिटेशन है। ग्रीन लीव्स यूजिंग CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। जो ग्रीन लीफ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में सनलाइट में अपना जो फूड है वो बनाती है। और जो उसका फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्च, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। और यही कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट सोर्सेज होते हैं उनमें शुगर के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, सेलुलोज या हेमीसेलुलोज के फॉर्म में रहता है। केमिकल फॉर्मेशन, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फॉर्मेशन की, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स
प्रेजेंट रहते हैं, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम वाटर वाला रेशियो ही इसमें देखने को हमें मिलता है। इसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है CnH2O होल बाइस N। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोनो मतलब सिंगल। These are compounds that cannot be hydrolyzed to simpler compound। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये फर्दर डिवाइडेशन इनका नहीं होता है। This simple type of carbohydrate is made up of two words। ये जो सिंपल टाइप कार्बोहाइड्रेट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस सेकेराइड, या हम इसको वन शुगर भी बोल सकते हैं। सेकेराइड का मतलब शुगर, मोनो का मतलब वन। आफ्टर डाइजेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट चेंजेस इनटू सिंपल शुगर फॉर्म। और डाइजेशन के बाद में सभी तरह का कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो डाइसेकेराइड हो चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, वो सिंपल शुगर फॉर्म में ही जो एब्जॉर्ब है वो होता है। हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जरूरी नहीं है वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में ही हो, वो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में जाकर के जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सिंपल शुगर है उसके फॉर्म में ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। देयर आर 6 कार्बन्स। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हेक्सोजेस, और इसीलिए इसको हेक्सोजेस भी कहा जाता है। द 3 मेन हेक्सोजेस आर, 3 मेन हेक्सोज है। सबसे पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज द चीफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन होता है तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है। हम चाहे कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में लें, लेकिन वो फर्दर जो उसका हाइड्रोलिसिस होता है तब वो अपने सिंपलर कंपाउंड ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, और वो ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है। It is the form of carbohydrate circulating in the blood and it is utilized by cell for energy। और ये जो फॉर्म है ग्लूकोज की, ये ब्लड के अंदर भी सर्कुलेट होती है, और जो सेल्स के द्वारा एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही इसको मिलती है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये हाईली सोल्यूबल होती है और ये इजीली क्रिस्टलाइज नहीं होती है। ये सोल्यूबल तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन क्रिस्टलाइज जल्दी से नहीं होती है। और ये किस में पाई जाती है? हनी में, राई फ्रूट्स में और कुछ वेजिटेबल्स में। इट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और ये सुक्रोज का एक हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी है, क्योंकि जब सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। सुक्रोज जो है उसका जब डाइजेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होती है, तब फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। गैलेक्टोज नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है हमें। इट्स ओनली सोर्स ऑफ इज लैक्टोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का एकमात्र सोर्स है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर ये ग्लूकोज के साथ कॉम्बिनेशन में रहती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के फॉर्म में। डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, lactose and maltose are formed when two hexoses are combined with the loss of one molecule of water। टू हेक्सोज यानी कि टू मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस होता है, तब जो बनते हैं सुक्रोज, तब जो सेकेराइड बनते हैं उनको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। दे आर स्प्लिट टू सिंपल शुगर्स बाय एसिड हाइड्रोलिसिस और और ये एसिड हाइड्रोलिसिस से और डाइजेस्टिव एंजाइम से ये सिंपल शुगर्स में टूट जाती है। यानी कि जो डाइसेकेराइड है वो दो मोनोसेकेराइड से मिलके बनती है, और जब इसका डाइजेशन होता है तो ये दोनों जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है।
इसमें सबसे पहले है सुक्रोज। इट इज ए डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन। सुक्रोज जो है वो शुगर बीट और शुगर केन से हमें मिलती है और इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के फॉर्म में ये रहती है, यानी कि जब ये हाइड्रोलिसिस होएगा इसका तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगी। सुक्रोज इज readily hydrolyzed by acid and by the enzyme sucrase in the brush border of the human small intestine into glucose and fructose। जो सुक्रोज है वो जल्दी से हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एसिड के द्वारा और एंजाइम सुक्रेज के द्वारा। जो एंजाइम सुक्रेज है वो हमारी ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट रहता है, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज और मिल्क शुगर, इट इज डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय द मेमल्स, क्योंकि ये एक मिल्क शुगर है जो कि मेमल्स में ही पाया जाता है। ये एकमात्र एनिमल ओरिजिन से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इट इज लेस स्वीट एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर कंपेयर टू अदर शुगर। अदर शुगर के मुकाबले जो लैक्टोज है वो कम मीठी होती है और कम सोल्यूबल होती है। माल्टोज, इट इज डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का डाइसेक्राइड है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज। इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है। और माल्टिंग और फर्मेंटेशन, जब ग्रेन्स की माल्टिंग या फर्मेंटेशन किया जाता है तब ये माल्टोज बनता है। ये बियर में, माल्टेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में प्रेजेंट रहता है। It is also used with dextrin as a source of carbohydrate for some infant formula। कुछ infant formula यानी कि infant के लिए कुछ supplements बनते हैं, उनके अंदर भी ये डेक्स्ट्रिन के साथ एज ए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज भी एक तरह का डाइसेकेराइड है जो कि मशरूम शुगर के नाम से जाना जाता है और ये इंसेक्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। पॉलीसेकेराइड, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये प्लांट्स और ट्रीज में स्टोर रहते हैं। सबसे पहले है इसमें स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट्स एंड इज फाउंड इन कंसिडरेबल अमाउंट्स इन डाइटरी स्टेपल्स सच एज सीरियल्स, ग्रेन्स, पोटैटोज। जो स्टार्च है वो जो प्लांट्स के अंदर जो पॉलीसेकेराइड स्टोर रहते हैं उनमें मेनली स्टार्च जो है वो स्टोर रहता है और ये हमारे सीरियल्स, ग्रेन्स, पोटैटोज इन सब में पाया जाता है। स्टार्च इज द मेजर कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन डाइट। हम जो डाइट लेते हैं और डाइट के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसमें मेन पोर्शन स्टार्च का होता है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च है वो दो तरह के पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। पहला है रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च, RDS। इट इज रैपिडली एंड कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च, यानी कि ये बहुत ही रैपिडली जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। The RDS is mainly of amorphous and dispersed starch and occurs typically in starchy foods that have been cooked by moist heat। और ये ऐसे स्टार्ची फूड जो मोइस्ट हीट द्वारा पकाए जाते हैं उनमें मिलता है, जैसे कि ब्रेड एंड पोटैटो। फिर है स्लोली डाइजेस्टिबल स्टार्च। इट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्ट तो हो जाता है बट मोर स्लोली, लेकिन बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जैसे कि पास्ता, ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रेनुलर स्टार्च इन रो फूड्स। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट यानी कि ये वाला जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्टार्च एंड स्टार्च डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स that escape digestion in the small intestine and becomes available for fermentation by the microflora in the large intestine। ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होता है उनको फर्मेंटेशन के लिए अवेलेबल रहता है। रेजिस्टेंट स्टार्च इज प्रीबायोटिक इन नेचर। ये नेचर में प्रीबायोटिक की तरह काम करता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। डेक्स्ट्रीन,
These are degradation products of starch in which the polymers have been broken down to smaller units by partial hydrolysis. डेक्सट्रीन जो है स्टार्च के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है. दे आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज ओरल सप्लीमेंट्स फॉर ट्यूब फीडिंग. और जिन पेशेंट को ट्यूब फीडिंग दी जाती है उसमें जो मेन जो लिक्विड दिया जाता है उसका मेन सोर्स डेक्सट्रीन है. उस लिक्विड के अंदर डेक्सट्रीन यानी कि जो ग्लूकोज लिक्विड ग्लूकोज दी जाती है उसमें डेक्सट्रीन होता है, माल्टोज होता है, ग्लूकोज और वाटर होता है. और these products are a means of giving carbohydrate in an easily assimilated form of patient who are seriously ill. जो पेशेंट सीरियसली इल होते हैं उनको ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में दिया जाता है डेक्सट्रीन. नेक्स्ट है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च. ग्लाइकोजन को भी हम एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि ये हमारे लीवर में मसल्स में पाया जाता है. और ये जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की तब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. क्योंकि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जा कर के डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है. जितनी ग्लूकोज हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की वो तो काम में ले ली जाती है. बाकी की जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में हमारी मसल्स में स्टोर हो जाती है. जब किसी कारणवश हमें खाना नहीं मिल पाता है या हमारा फास्ट होता है, ऐसी कंडीशन में जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. सेलुलोज. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स. जो सेलुलोज है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है और ये सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है. ये ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाए रखता है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो हमारी आंतों के अंदर जो मूवमेंट होता है जो हमारे फूड को आगे ले जाने का काम करता है. इट इज प्रेजेंट इन ब्राउन फ्लोर, होल ग्रेन्स और सैलेड एटसेट्रा. हेमीसेलुलोज. हेमीसेलुलोज ये भी ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है. ये पल्सेज में ग्रेन्स में मिलता है. पेक्टिन ये राइपन्ड फ्रूट्स की पीलिंग में मिलता है और ये भी ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है. और जैम जेली बनाने के लिए ये जो पेक्टिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. इसीलिए इसका जो यूज है वो मोस्टली जैम जेली की जो फूड इंडस्ट्रीज है उनमें होता है. आज हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में ले तो क्या हो जाता है, कम अमाउंट में ले तो क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज है, इनके बारे में मिलते हैं कल की क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.